गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में उपसर्ग। उपसर्ग का तात्पर्य क्या होता है? जो शब्दांश किसी मूल और सार्थक शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ बदलते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द से प्र प्लस हार प्रहार, वी प्लस हार विहार, परि प्लस हार परिहार, आ प्लस हार आहार, सम प्लस हार संहार। इस प्रकार से उपसर्ग क्या होता है? दूसरे शब्द में देखें तो उपसर्ग को यदि हम डिवाइड करते हैं तो उप प्लस सर्ग। ओके, तो उप मीन्स क्या होता है बच्चों? उप मीन्स होता है समीप या निकट, और सर्ग मीन्स होता है सृष्टि। उप मीन्स समीप और सर्ग मीन्स सृष्टि करना। सृष्टि करना मीन्स क्या होता है? निर्माण कार्य। इसका तात्पर्य क्या हुआ? वह ऐसा शब्द किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हार क्या है? मूल शब्द है, और जो प्रत्यय उपसर्ग है हमारा है वो क्या है? प्र वी परि आसम। ये क्या है? उपसर्ग है, जो मूल शब्द के साथ जुड़ करके उसमें क्या कर रहे हैं? सारसा शब्द के पूर्व जुड़ करके शब्द में के अर्थ में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन कर दे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ क्या होता है? पराजय होता है ना? परंतु इसी शब्द के आगे यदि प्र शब्दांश को जोड़ने से नए शब्द क्या कर सकते हैं? प्रहार भी कर सकते हैं, जैसे किया हुआ है प्र प्लस हार प्रहार। तो उसमें हार का क्या हो गया? प्रहार हो गया। तो यहाँ पर अर्थ चेंज हो गया ना। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिया हुआ है। जैसे संस्कृत का उपसर्ग दिया हुआ है। संस्कृत में क्या क्या उपसर्ग जो है प्रयोग करते हैं? तो प्रहार, प्र उपसर्ग से प्रहार, प्रकार, प्रसार, प्रवाह, प्रशांत, प्रणाम, प्रचार, प्रताप। परा उपसर्ग से क्या शब्द बन सकता है? पराजय, पराभव, पराक्रम। उप उपसर्ग से उपमान, उपवर्ग, उपसर्ग, उपकार, उपहार। अव से अवतार, अवकाश, अवरोध, अवतरण, अवशेष, अवमानना। सम से संहार, संयोग, संचार, संवाद। अधि उपसर्ग से अधिरोहण, अध्यक्ष, अध्यापक, अधिकार, अधिवास। परि उपसर्ग से परिणाम, पर्याप्त, परिमाण, पर्यावरण, परिवार, परिचय, परिपूर्ण। प्रति से प्रत्येक, प्रत्युत्तर, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतीक्षा, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष। उप उपसर्ग से उपकार, उपहार, उपवास, उपक्रम, उपहास, उपन्यास, उपचार। अभि से अभिनव, अभिज्ञान, अभिरुचि, अभिसार, अभिशाप, अभियोग, अभ्यास। उसी प्रकार से सु उपसर्ग से स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, ऐसा बोलते हैं ना। सुदीन, सुपुत्र, सुचारु, सुकोमल, सुजन, सुलभ, सुपाच्य। उसी प्रकार से निस उपसर्ग से निस्तार, निस्तेज, निस्सार, निश्चेष्ट। निर से निर्दल, निर्बल, निर्मूल, निर्मच्छिका, निर्लोभ, निर्णय, निर्दय, निराहार। दुष से दुष्कर, दुष्चरित्र, दुस्तर। दुर उपसर्ग से दुराचार, दुर्लभ, दुर्जय, दुर्गम, दुराग्रह, दुर्जन। आजीवन, आ से क्या बना है? आ प्लस जीवन, तो आ उपसर्ग से आजीवन, आमरण, आसमुद्र, आराम, आयोग, आवास। उसी प्रकार अति से अत्याचार, अत्युत्तम, अतिक्रमण, अतिशय, अत्युन्नत। कु उपसर्ग से कुपुत्र, कुकर्म, कुलीन, कुचालक। नि उपसर्ग से निवास, निगम, निग्रह, निरोग, नियंत्रण। उसी प्रकार से वि उपसर्ग से वियोग, विमुक्त, विकार, विचार, विद्रोह और विषम। अनु उपसर्ग से अनुशासन, अनुज, अन्वेषण, अनुहार, अनुरोध। उत उपसर्ग से उत्तम, उत्कर्ष, उत्सर्ग, उच्चारण, उद्धार। नेक्स्ट हिंदी के उपसर्ग। अ उपसर्ग से अ मीन्स अर्थ क्या होता है? रहित, अभाव होता है।
है ना। उपसर्ग का अर्थ रहित या अभाव। इसका शब्द निर्माण करने से क्या क्या बन सकता है? अकाल, असंभव, अमरी, अहिंसा, अखाद्य, अदृश्य। रहित के भाव में, है ना, और अभाव के भाव में। जैसे अकाल, अकाल जिसको हम क्या कहते हैं? अभाव। किसका अभाव है? भाव का, काल का। इसका तात्पर्य है कि अकाल हम किसको बोल देते हैं? जो दुर्भिक्ष अन्न का अभाव होता है उसे अकाल कहते हैं। अन निषेध नकारात्मक के भाव में, अनजान, अनमना, अनवाहा, अनचाहा, अनकहा। उन नीचा कम के उद्देश्य से 49, नीचा मीन्स 50 से कम, 49, 29 30 से कम, 39 40 से कम, कम के भाव में, है ना। कु का अर्थ बुरा होता है, जिससे अर्थ निर्माण कर सकते हैं कुमार्ग, कुरूप, कुलक्षण, कुपथ, कुचाल। सु का अर्थ अच्छा होता है, सु उपसर्ग का अर्थ अच्छा होता है। जैसे सुकर्म अच्छा कर्म, सुपथ अच्छा रास्ता, सुपात्र अच्छा पात्र। भर का तात्पर्य भरा पूरा होता है, जिस का अर्थ जो है क्या होता है? भरा पूरा। और हिंदी के उपसर्ग से निर्मित शब्द हो सकते हैं भर से भरपेट, भरसक, भर दिन। नी से, नी का अर्थ होता है रहित, जिससे निर्मित शब्द है निडर, निकम्मा, नीरस, निरोग, निहत्था। दु का अर्थ बुरा होता है, हिंदी के उपसर्ग दुबला, दुलार, दुस्सह, दुर्लभ, दुराव। अध आधा पूर्ण, अधमरा, अधपका, अज्जल, अज्जल, अज्जला, आधा जला हुआ। बिना रहित अभाव के अर्थ में, बिन मांगे, बिन ब्याहे, बिन कहे, बिन करे। रहित अभाव अर्थात बिना करे, कुछ काम किए। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा, उपसर्ग से निर्मित शब्द परलोक, परहित, परदेश। दूसरा देश, दूसरा का हित, परलोक, दूसरा का लोक, दूसरा लोक। ओके, ये तो हो गया हिंदी का उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग भी एग्जाम में पूछ देते हैं, है ना। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू के उपसर्ग है, या उर्दू के उपसर्ग नीचे 3 विकल्प में से उर्दू के उपसर्ग का नाम बताइए। तो क्या क्या हो सकते हैं उर्दू के उपसर्ग में? अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित, और इससे निर्मित शब्द है अलमस्त, अलबत्ता। कम मीन्स थोड़ा होता है, और इससे निर्मित शब्द है कलबख्त, कमजोर, कम उम्र, थोड़ा उम्र का। ब मीन्स सही, बखूबी, बदौलत। बा मीन्स मुक्त होता है, बाइज्जत, बकायदा, है ना। बाइज्जत, बकायदा, ये क्या उपसर्ग से भी निर्मित बना है? उर्दू के उपसर्ग बा से बना है, बा प्लस इज्जत, बा प्लस कायदा, है ना। तो इससे मुक्त होता है अर्थ, है ना। बे मीन्स बिना, बे का अर्थ बिना होता है, इससे निर्मित शब्द बेईमान, बेप्रवाह, बेदर्द, बेगम, बेरहम, बिना दर्द का, ऐसा, बेरहम, बिना रहम का। बद मीन्स बुरा, जिससे निर्मित शब्द है बदतमीज, बदवास, मदतर, बदबख्त, बदजात। ला, जिसका अर्थ रहित होता है, और इससे निर्मित शब्द है लाजवाब, लापरवाह, लाइलाज। बिला, जिसका अर्थ बिना होता है, इसके निर्मित शब्द है बिलावजह, बिलाकसुर, बिलसब। गैर, विपरीत, जिससे निर्मित शब्द है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना। दर, वास्तव में, दरअसल, दरखास्त। ना, बिना के योग में, नापाक, नादान, ना समझ। तो ये तो रहा आप लोगों का संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग, जो ऐसा नहीं कि जो हिंदी संस्कृत में ही यूज़ करते हैं, ये ना, ये जो उपसर्ग जितने भी आप पढ़े हो वे सब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को समझना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि निम्नलिखित उपसर्ग में से, है ना, हिंदी के उपसर्ग बताइए या उर्दू के उपसर्ग को बताइए, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग अवश्य जो है मीटिंग में कंसल्ट करेंगे।